हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो इवनिंग में कर रही हूँ थोड़ा सा टच अप और रिफ्रेशमेंट। हाँ, अगर हम लेडीज़ को ना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर हम बहुत बिजी रहते हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैंने बालों में बस कंघी नहीं कर पाई, क्योंकि आज मैंने सर धोए थे, तो मेरे बालों पे कंघी नहीं करती हूँ। बहुत जब अच्छे से पूरा सूख जाते हैं तब करती हूँ, अदरवाइज़ वरना बाल झड़ते हैं। तो ये मेरा कारण, ये मतलब ये टिप्स भी मान लो आप, कि अगर आप चाहते हो ना आपके बाल ना झड़े, तो जिस दिन आप सर धोते हो और उस दिन आप तुरंत जब तक बाल ना सूखे तब तक बालों में कंघी ना लगाएं। अगर आपने बालों में कंघी लगा दिया ना गीली बालों में ही, तो आपके बाल झड़ेंगे। तो बालों को जब तक अच्छे से सुखा ना लो तब तक आप बालों में कंघी ना लगाएं। तो मैं बाहर जाके इसलिए देखा मैंने कि काव्या और काव्या के पापा गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं देखने गई थी बाहर कि वो आई कि नहीं आई। तो वो नहीं आए थे, तो जब तक नहीं आए थे तब तक मैं रूम की थोड़ा सफाई कर ले रही थी, जो थोड़ा बहुत इधर-उधर फैल जाता है सामान। तो यहाँ पे मैं मान्या का झोला भी सेट कर रही हूँ, और बार-बार ना मैं बाहर भी जाके देख रही थी कि काव्या आई कि नहीं आई, क्योंकि आज की जिस्सू क्लास है। तो 5 बजे से क्लास है और 4:30 बज चुके थे, तो थोड़ा टेंशन जैसे हो रही थी कि आई कि नहीं आई कि नहीं आई। तो फिर तुरंत एक हॉर्न की आवाज़ आई जब मैं झूला सेट कर रही थी। तो मैंने बाहर जाके देखा कि काव्या मैडम जी आ चुकी है। तो काव्या, मैं देख रही थी कि काव्या के हाथ में ना कुछ था, तो वो एक्चुअली लेके आई। बहुत दिनों से जिद कर रही थी चिपा चिप खाने का, तो वह चिपा चिप लेके आई है और मुझे दिखा रही है कि मैं देखो मैं चिपा चिप लेके आ गई हूँ। और फिर जैसे ही ऊपर आई, फिर इसको मैंने तुरंत उसका मुंह हाथ धुला के इसको तैयार करने लगी जुजोत्सु क्लास के लिए, क्योंकि फिर 5 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट होनी, थोड़ी लेट भी हो गई थी, क्योंकि वो पौने 5 बजे आई। पौने 5 बजे भी नहीं आई, 5 बज के, जब 5 बजने में 10 मिनट था ना, तब वो पहुंची। और फिर मैं फटाफट इसको ड्रेस व्रेस पहनाई। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे घर के पास ही जुजोत्सु क्लास ट्रेनिंग होती है, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस यहाँ से कपड़े वपड़े पहनाओ उसको और फिर चली जाती है। तो मेरे हस्बैंड भी सारा ग्रोसरी शॉपिंग का सारा सामान लेके आ गए। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं स्वीट कॉर्न। एक्चुअली मैंने इनको बोला था कि गदर मूवी देखने चलेंगे, लेकिन बच्चों के साथ ना ये हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे हस्बैंड तो कहते चलो, लेकिन बच्चे के साथ में क्या होता है कि बच्चे कभी इरिटेट हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं तेज आवाज़ से। तो हमने कहा छोड़ो ही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए घर में ही कॉर्न लेके आ जाऊँगा। तो ये चिपा चिप मैंने खा के देखा, तो ठीक था टेस्ट इसका, बढ़िया था, मेरी बेटी लाई थी। अब यहाँ पे मैं सारा ग्रोसरी का सामान चेक कर रही हूँ, जो बिल में लिखा है वो सब है कि नहीं है। वैसे तो मेरे हस्बैंड वहीं पे चेक कर लेते हैं, लेकिन घर में आके मैं भी पूरा चेक करती हूँ अच्छे से। और सारा सामान चेक कर रही हूँ कि कौन सा सामान यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना, वहाँ पे भी चेक करते हैं, कुछ सामान इधर उधर गिर जाता है, कुछ गाड़ी में रह जाता है। ये मेरे साथ, हमारे साथ अक्सर होता है। और हम ना ग्रोसरी शॉपिंग ऑनलाइन मंगाते हैं जियो से, लेकिन इस बार हमने नहीं मंगाया, क्योंकि हमने एक ड्रॉबैक देखा ऑनलाइन मंगाने से, कि जो हम वहाँ पे जाके जो शॉपिंग करते हैं ना, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मतलब शॉपिंग करने में कुछ ना कुछ मिल जाता है, जैसे आटा मिल जाता है, चीनी मिल जाता है। बट जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बार हम गए, चीनी भी हमें चाहिए था, तो हमने कहा चलो इतनी शॉपिंग करेंगे, हमें चीनी मिल जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना एक हाउसवाइफ सोचती है बचाने का। अगर आपके हाथ में होता है घर को पूरा चलाना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमारे ध्यान में आई जाती है। तो काव्या भी जिज्सु क्लास से आ गई थी, तो इसीलिए मैं उसको दे रही हूँ गरमा गरम दूध। तो ये मिलाई निकाल रही हूँ। ये जो मिलाई है ना, इसको अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि इसका घी बनता है। आप लोग भी निकालते होंगे। तो मिलाई को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मिलाई बच्चे दूध में पीते नहीं है, तो वो घी बन जाता है और घी बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे मैं काव्या के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। साथ में ये बर्न बर्न वाला बिस्कुट है, जो कि काव्या खुद लेके आई है। अभी शॉपिंग गई थी ना, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, खुद चूज़ करके आई और कह रही मम्मा मुझे ये देना है दूध के साथ, तो मैं उसको दे रही हूँ। और जो दूध है वो पहले पहले मैं इसको बोलती हूँ कि दूध ना अच्छे से पी लो, उसके बाद बिस्कुट खाना, लेकिन आज उसका इंटरेस्ट दूध में ज़्यादा, सॉरी बिस्कुट में ज़्यादा था। उसने कहा नहीं, पहले मुझे बिस्कुट ही चाहिए, फिर मैं जाके ये लूँगी। और तो मैंने इसको दे दिया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताओ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब बच्चा मतलब
फीड भी नहीं मांग रहा होता है ना झूले में चुप रहता है, ना नीचे रखने में चुप रहता है। तो बच्चे को गोदी पकड़ के ही थोड़े बहुत ऐसे छोटे-मोटे काम करने होते हैं। तो यहाँ भी मैंने मान्या को गोदी में पकड़ रखा है और ये बिस्कुट मैं इसको मतलब डब्बे में रख रही हूँ, जार में रख रही हूँ। मैं सोची थी इसमें एक और आ जाएगा, लेकिन देखा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। तो बताइए आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे पकड़ के हम सारा काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत? तो मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता है। जैसे भी मैंने मान्या को पकड़ रखा है, मान्या को पकड़ के ही सारा काम हो रहा है, क्योंकि वो ना झूले में रह रही थी, ना ही वो नीचे रह रही थी। तो इसीलिए उसको कभी-कभी कभार ये चाहिए होता है। तो वो एक्चुअली सोने के लिए करती है, तो फिर उसको मैंने सुला के अच्छे से मैं और काव्या छत पे चले गए, क्योंकि छत में इसलिए गए क्योंकि काव्या ने कहा मम्मी मेरे साथ खेलो खेलो। और मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली क्या है, नीचे मैंने उसको भेजा नहीं, मैं भेज जो जिनके साथ वो खेलती है वो लोग आजकल खेलने नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उसको नीचे भेजा नहीं। मैंने कहा छत में ही चलो मैं ही खेल लेती हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं उसके साथ छत में फुटबॉल खेल रही हूँ। बच्चों को ना क्वालिटी टाइम देना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब उनके लिए कुछ चीज़ें ले आओ बस काफ़ी नहीं, उनके साथ खेलना कूदना ही बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छा लगता है। और जैसे काव्या को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है मेरे साथ, तो मैं उसके साथ खेलती हूँ और बहुत हम लोग मस्ती करते हैं खेल के। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया था। दूसरी साइड उसकी जो फ्रेंड है ना, उसने कहा कि वहाँ से दूसरे सामने छत में रहती है उसकी फ्रेंड, तो उसने कहा कि मैं काव्या काव्या करी थी। तो काव्या गई उसको नीचे लेने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद ये इसकी फ्रेंड और ये आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड को आई फ्लू हो गया था, इस वजह से नहीं मिल पा रहे थे। तो अब उसका आई फ्लू ठीक हो गया, तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसके लिए लाई है चॉकलेट। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ हमेशा।